जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये जो साधना आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, उन लोग के कहने के नाते बताने जा रहा हूँ जो लोग एक ही दिवस में साधना को पूरा करने का इच्छुक है। ठीक है, सफलता हासिल हो और शक्ति बेहद ही ताकतवर भी हो। और उसी में ही कुछ लोगों का जवाब आया कि सवाल आया कि गुरुजी इस शक्ति का साधना डालो। तो उसी का ही आज साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और इस शक्ति का नाम है चुड़ैल। ठीक है, बहुत जनों का सवाल आया कि आपने रक्त चुड़ैल का तो साधना डाला था, इस बार दूसरे कोई शक्ति का साधना डालो जो चुड़ैल योनि का ही हो और बेहद ही ताकतवर चुड़ैल हो, या फिर कोई सा भी एक ऐसा शक्ति का साधना डालो जिसका साधना चुड़ैल के ही तरह एक ही दिन में कंप्लीट हो। तो ऐसा तो मेरे को कोई शक्ति दिखा नहीं जो एक ही दिन में पूरा कर सको। ठीक है, क्योंकि लोग तो बहुत बड़े बड़े बातें बोलेगा कि एक ही रात में 1 घंटे में परी को सिद्ध करो, तो मैं इतना काबिल हूँ नहीं। पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे ही बैठा हो, आप लोगों का समय भी मतलब वेस्ट जाए और उसके बाद आप लोगों का मेहनत भी वेस्ट जाए, मैं नहीं चाहता। तो उसके लिए ही आज इस शक्ति का साधना लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, और विधि विधान बताने से पहले आप लोगों को मैं सभी को बता देता हूँ कि लोगों का यही सवाल आ रहा है कि गुरुजी जल्दी से आप कुबीर का जानकारी डालो और अगले वाले जो कुबीर है, जो 2 कुबीर है, ठीक है, वो कुबीरों का साधना भी डालो। ठीक है, आप लोग को मैंने छोरा सुन्नी के साधना में बताया था कुबीर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका जन्म गाथा भी मैं आप लोगों को आने वाले साधना में बताऊंगा। और इसका जो अगले वाला साधना होगा वो कोई सा भी एक कुबीर हो सकता है, चाहे शमशान कुबीर का डालूं या फिर मैं आप लोगों को वैद्य कुबीर का डालूं। ठीक है, और उसके साथ ही उसका उत्पत्ति का रहस्य भी मैं आप लोगों के सामने उजागर कर दूंगा। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस चुड़ैल का साधना। इस चुड़ैल का नाम क्या है? इस चुड़ैल का नाम है बैसाखी चुड़ैल। ठीक है, और बैसाखी चुड़ैल कितना ताकतवर होते हैं, ठीक है, कितना मंत्र जाप होता है और कौन से विधि विधान से इसको सिद्ध किया जा सकता है, क्या भोग क्या आसन लगता है, वो मैं आप सभी को मैं बताता हूँ। तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि बैसाखी चुड़ैल का साधना किस प्रकार होता है। सबसे पहला होता है कि इसका साधना का दिन कौन से दिन से शुरू करना होगा। इस चुड़ैल का साधना कोई सा भी शनिवार मंगलवार से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन होगा, या फिर जिस दिन शनिवार या फिर मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े उस दिन तो बढ़िया है। और कोई सा भी ग्रहण के दिन या फिर शुभ दिवस, जैसे मान लो शिवरात्रि हो गया, होली हो गया, अभी होली आने वाले हैं, ठीक है, दीपावली हो गया, ऐसे दिनों में ही इसका साधना होगा। कोई सा भी बाकी चुड़ैलों की तरह मंगलवार शनिवार के दिन इसका साधना नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है कि इस साधना को आप कब शुरू कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे से भी शुरू कर सकते हो, या फिर 12 बजे के अंदर, या फिर 12 बजे से शुरू करो तो और उत्तम है। ठीक है, तो 11:30 बजे के बाद से कभी भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, और इस चुड़ैल का जो साधना होता है वो आप लोग के कितने मंत्रों से इसका चुड़ैल का साधना पूरा होता है। देखो, जैसे ही आप लोग 11:30 बजे बैठो या फिर 11:30 बजे से लेकर कोई सा भी समय के अंदर आप बैठो, 3:30 बजे के अंदर ये चुड़ैल प्रकट होता है। ठीक है, 3:30 बजे तक आप लोग को समय रहेगा। कम से कम 4 घंटे का ये क्रिया है, सिर्फ 4 घंटा। ऐसा नहीं है कि बाकी चुड़ैलों की तरह कहीं पे भी मंगलवार शनिवार के दिन जाके बैठ जाओ, उसके बाद चुड़ैल उस स्थान में नहीं है तो आपको सिद्ध नहीं होगा। ये सिद्ध होगा, ठीक है, लेकिन उपयुक्त स्थान आप लोगों को चुनाव करना होगा। स्थान कैसा लेना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, इसका जो स्थान लेना होगा, सबसे पहला होता है जागृत शमशान हो, ऐसे शमशानों में। ठीक है, और ऐसा शमशान होना चाहिए, ऐसा भी शमशान लो जो जनवसति से दूर है, लोगों से दूर है, गाँव से दूर है, वीराना है जगह, ठीक है, उजाड़ जगह है। तो ऐसे जगह में जो लोगों का बसेरा ज़्यादा ना हो, आना जाना ज़्यादा ना हो, ऐसे ही शमशान घाट में इसका साधना होगा, या फिर जागृत जो शमशान होते हैं उसमें। और कई लोग बता देते हैं कि जहाँ पे बच्चों को गाड़ते हैं ऐसे शमशानों में भी आप बैठो, तो वहाँ पे मत बैठो, उसमें कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। दूसरा होता है जो निर्जन घर होता है, जो बहुत लोगों के आबादियों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऐसे निर्जन घर में भी इसका साधना हो सकता है। ठीक है, ये हो गया।
तीसरा होता है एकांत, जहाँ पे कोई पोखर हो या फिर नहर हो, जैसा भी हो, जहाँ पे वीराना जगह हो, थोड़ा सा घना जंगल हो, तो ऐसे ऐसे नहर के तट में या फिर साइड में आप इसका साधना भी कर सकते हो, इसका आवाहन भी कर सकते हो, उस क्रिया को भी मतलब संपूर्ण कर सकते हो। तो ऐसे जगह का चुनाव लो। और चुड़ैल आखिर में वहीं पे ही आपको मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। कई एक घर है जो लोगों से बहुत दूर है, तो उसमें बहुत दिनों से लोगों का बसेरा ना हो, तो ऐसे जगह में भी चुड़ैले आते हैं और ऐसे जगह में निश्चित कामयाबी के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये जगहों का आप लोगों को चुनाव करना है। एरा गैरा कोई भी जगह में आप बैठ जाओगे, चुड़ैल आएगा, बेर के नीचे बैठोगे तो चुड़ैल बेर खाने नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें चुनाव ना करो, ऐसे जगह का चुनाव करो तो आपको मिलेगा हासिल। ठीक है, तो सामग्री क्या क्या लेना है। सबसे पहला होता है, चुड़ैल साधना को करने से पहले आप लोगों का जो कलेजा है बहुत मजबूत होना चाहिए। शेर का कलेजा हो तभी जीत पाओगे, क्योंकि चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। ये लोगों का सही एक बात है, क्योंकि चुड़ैल दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप लेके आते हैं। और चुड़ैल का जो विवरण है किस प्रकार होगा है वो मैं आप लोग को आखिर में बताऊंगा, कैसा रूप धार के आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले वस्तुओं का बता देता हूँ। सबसे पहले चुड़ैल साधना को करने से पहले 3 दिन का एक माँ चामुंडा का मंत्र है, जिसको आप लोग को सुरक्षा घेरा आप लोग का होगा। उस सुरक्षा घेरा को आप लोग को सिद्ध करना है। और ये जो सुरक्षा घेरा है आप 3 चीज़ों से आप कर सकते हो। पहला होता है खुद के मूत्र से। ठीक है, आपके स्वयं जो मूत्र होता है, मूत्र, तो उससे भी आप कर सकते हो। दूसरा होता है कोई सा भी पानी से। तीसरा होता है लोहे के चाकू या फिर कोई सा भी लोहे के कील से भी आप इसको सुरक्षा घेरा खींच सकते हो या फिर सुरक्षा घेरा बना सकते हो। ये 3 चीज़ों में ही ये काम आएगा। ठीक है, वस्तुएं क्या क्या ले जाना है। वस्तुओं को अगर मानो तो क्या ले जाना होगा कि कपूर ले जाओ कुछ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दारू, मीट और थोड़ा सा, देखो 3 अलग अलग जाति के लोगों का बाल लेके जाओ। नाई के दुकान से लोगे तो भी चलेगा, लेकिन उनको पूछ लेना कि ऐसे 3 जात के लोग आए हैं या नहीं। थोड़ा सा आप भी नज़र जमा के रखना कि उस नाई के दुकान में अलग अलग जात के लोग आते हैं या नहीं। तो आते हैं तो उसी में ही ऐसा हो 3 अलग अलग जाति के लोगों का बाल हो उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ले लेना है। कपूर के टिकिया कम से कम 40-50 ले लो। उसके बाद दारू ले लो, और जो बकरे का कलेजा है वो अलग से लो, एक मिट्टी के थाल में या फिर बर्तन में। और थोड़ा सा मीट का जो टुकड़ा है वो ले लो, और गोबर के जो कंधे होते हैं वो भी ले लो, सूखा हुआ जो कंधा होता है जो बोलते हो आप। तो ये सामग्रियों को आप लोग को लेके जाना होगा। ठीक है, और दारू जो होगा उसमें 1 बोतल अलग से रखना और 1 बोतल अलग लेना, क्योंकि ये जो क्या मैंने आप लोगों को बोला हूँ, ये जो क्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप समझ लेना कि क्यों मैंने 2 बोतल लेने के लिए बोला है। ठीक है, और दारू को एक जैसे मिट्टी का कटोरी जैसा होता है ना, वो भी आप ले लो, जिसमें दारू को वहाँ पे डाल सकते हो, तो वहाँ पे डाल के लेना। और कई लोग का एक क्रिया करते हैं कि सीधा दुकान से खरीद के सीधा मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं। ऐसा नहीं, दुकान से खरीदने के बाद मिट्टी के बर्तन को पानी से धो लेना है, उसको सुखा देना है, उसमें चीज़ों को दे दो। कोई भी शक्ति का साधना में मिट्टी का बर्तनों का उपयोग करते हो तो ऐसे करना करो, सीधा दुकान से खरीद के उसमें मत देना। ठीक है, उसको शुद्ध करना आवश्यक है। आप कभी भी एक नया अगर दुकान से थाल खरीदते हो तो उसमें आप लोग सीधा भोजन नहीं करते, उसको धोगे, पोसोगे, साफ सुथरा करके खाओगे। तो इसको भी ऐसे ही सम्मान पूर्वक देना होगा। जब चीज़ों का सम्मान करना सीख लोगे तब कोई भी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। पहले सम्मान करना सीखो, चाहे कोई भी हो, चाहे माला का हो, मंत्रों का हो, कोई भी चीज़ का सम्मान करो, अपने गुरु का हो, तभी सिद्धि हासिल होगा। तो नियम सहित आप लोग को करना होगा। और इसमें जो दिशा लेना है वो आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठो। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठना है। जो वस्त्र होगा वो 2 प्रकार से कर सकते हो। एक होता है निर्वस्त्र होकर, दूसरा होता है आप काला वस्त्र परिधान करके। ठीक है, और काला ऊनी आसन, जो काला कंबल होते हैं, ऊनी कंबल आसन जो होते हैं, वो ऊनी कंबल भी आप एक ले सकते हो आसन के हिसाब से। ऊनी आसन जो है तो उसमें आप लोग बैठोगे। अभी ठंड का मौसम है तो कपड़ा ही पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निर्वस्त्र होने की आवश्यक नहीं है। अगर गर्मियों का मौसम रहे तो आप लोग निर्वस्त्र होकर भी इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, तो जो वस्त्र होगा वो परिधान काला करो, और आसन का भी आप लोगों को काला रंग लेना है। काला रंग का आसन, जो ऊनी काला
कंबल होते हैं उसका भी आसन ले लो। उसमें क्या होता है, कुशा का आसन लेके उसके ऊपर वो बिछा लेना है। तो और इसमें जो आसन बिछाओगे वो आसन बिछाने का नियम होते हैं, नियम सहित ही आपको करना होगा, ठीक है। आसन बिछाने के बाद आप लोग को एक सुरक्षा घेरा आप लोगों को खींचना होगा, जो आप लोगों ने मंत्र को सिद्ध किया है उसी से। तीनों तरीका बताया है, और इतना बड़ा घेरा खींचना है जिसमें आपके वस्तुएं सामग्रियाँ आ जाए आसानी से, ठीक है। छोटा मोटा घेरा मत खींचना। तो ये चीज़ें जैसे ही सामान लेके बैठोगे उसमें सबसे पहले चुड़ैल का आवाहन किया जाएगा, ठीक है। चुड़ैल का आवाहन किया जाएगा। आवाहन के बाद क्या होगा, आवाहन यहाँ पे चुड़ैल का 3 बार पुकार लगाया जाता है। और आवाहन करने का जो नियम है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो भी साधक या फिर साधिका करेगा। पुरुष हो या औरत कोई भी इस साधना को कर सकता है अगर निर्भीक है तो, ठीक है। जो इंसान डरते हैं छोटे मोटे आवाज़ों से ही, उन लोगों के लिए ये साधना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसमें जो आप लोग करना क्या होगा, जैसे ही बैठ गए आवाहन के बाद, और चारों दिशाओं में फूंक मार देना है, ठीक है। और इसमें आप लोग एक जोत भी जला सकते हो। मेरे हिसाब से जितने जोत ना जलाओ उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर जोत जलाना है तो कोई भी कड़वे तेल से एक दीपक जला सकते हो, ठीक है, या फिर चर्बी से भी जला दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो होता है, अगर नहीं जलाओगे तो प्रभाव ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। वो जो शक्तियाँ है ज़्यादा पास आएगा आपका, उसके लिए बता रहा हूँ। तो उसका जो चुड़ैल का मंत्र है, मंत्र का मतलब निश्चित कोई संख्या नहीं है कि आप इतने लाख इतने हज़ार बार जप करो। 3:30 बजे जब तक ना बज जाए तब तक उसका जप करते रहना। उसके ही दरमियान, उसके ही बीच में आपको कभी भी चुड़ैल आके बात कर सकता है आपसे, फूंक का मांग कर सकता है। तो आप लोगों को करना क्या होगा कि मांस का ये जो आप बकरे का कलेजा लाए थे, वो एक केले के जो कोमल पत्ता होते हैं वो काट के उसके ऊपर रख दो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, जो एक मिट्टी के बर्तन ले गए थे ना, जो कटोरी की तरह, तो उसमें आप लोग को शराब डाल देना है। और वो शराब का जो कटोरा है वो भी वो केले के पत्ते के ऊपर ही रख देना है। और इसमें 4 टुकड़ा कपूर उसमें जला देना है, ठीक है, ठीक है। कपूर उसमें जला दो, बस हो गया आप लोगों का काम। उसके बाद गोबर के जो कंडे ले गए थे उसको जला लेना है, और एक थोड़ा सा एक गड्ढा के जैसा बना लेना उस खेरे के अंदर ही खोद के। वो गड्ढे में आप लोगों को गोबर का कंडा जला लेना है, और जैसे ही कंडा जल जाए, कपूर आप ले जाओगे, कपूर से जला लो। जलाने के बाद थोड़ा सा कपूर ज़्यादा ले जाना, जिसमें आप लोगों को गोबर के कंडों को जलाने में मदद हो, क्योंकि अभी कोहरा देगा तो थोड़ा सा ठंडा फैल सकता है और आग भी बुझ सकता है। तो थोड़ा सा कपूर ज़्यादा ले जाना, कोई भी पॉलीथीन वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे मत करना। तो ले जाने का जैसे कंडा जल उठे, ठीक है, उसका जो आप लोग का क्या बोलते हो कोयला बन जाए, तो उसमें आप लोग करना है, जो मांस ले गए थे बकरे का, तो मांस छोटा छोटा पीस करके कीमा बना ले जाना है। वो मांसों को वो जलाते रहना है, और थोड़ा सा दारू भी थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहना है, ठीक है। तो ऐसे क्रियाएं करके आप लोग को मंत्र का उच्चारण करते रहना है, और इतने उच्चारण करना है कि सिर्फ सामने वाले कोई अगर जैसे 1 कदम दूरी में एक बंदा हो उतने आवाज़ तक सुनाई दे। इतने ज़ोर ज़ोर से पढ़ना नहीं है, ज़ोर ज़ोर से नहीं आएगा। चुड़ैल को याद करके बस उसको ही समर्पित करके आप उसका मंत्रों को जप करते रहो। और गोबर के कंडों से आप लोगों का लाभ क्या होगा कि थोड़ा सा धुआं उत्पन्न होगा उसमें, ठीक है। और आग बुझने लगे तो बस कपूर का टिक्की एक जला दो। तो इस प्रकार आप लोग को क्रिया करते रहना है, ठीक है। जैसे ही वो क्रिया को करते रहोगे उसी में ही आप लोगों को चुड़ैल का आभास होना शुरू हो जाएगा। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा 40 मिनट जप करो, उसी में ही चुड़ैल का आभास आप लोग को हो जाएगा। अगर मेरे बताए गए आप स्थानों का उपयोग करोगे तो गारंटी है, मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ कि ये आप लोग को सिद्ध होना ही होगा किसी भी हालत में। 1,01,000% देता हूँ मैं। क्योंकि जब पहले मैंने इस चीज़ को किया था, मेरा उम्र थोड़ा सा कम था, तो मैं बीमार पड़ गया था, ठीक है। तो मैं उठ के आ गया था, और जैसे ही दूसरी दफ़ा ट्राई किया मैंने, उसके बाद मेरे को आभास हुआ और प्रभाव मिला। अभी सिद्धि मिला है या नहीं वो मैं आप लोगों को बताने के लिए असमर्थ हूँ, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। आप लोग जो समझना है समझ लो। लेकिन आप लोगों को ये जो जगह का चुनाव जैसे ही करोगे तो आप लोग को किसी में भी चुड़ैल, आप लोगों को चुड़ैल का साधना बैठाया हो, आप लोगों को अनुभव नहीं हुआ, तो इसको करके देखो, गारंटी देता हूँ मिलेगा ही मिलेगा। इतना सा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो चुड़ैल का आने का आभास कैसे होगा कि जो मांस का जो बदबू आ रहा था वो सड़ा हुआ बदबू आना शुरू होता है, ठीक है।
और एक स्त्री का दुख में रोया हुआ आवाज़ आना शुरू होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे घुंघरू का, पायल का आवाज़ आना, तो ऐसा भी होता है कि कोई औरत आपके सामने से दौड़ के चला गया, कोई काला सा धुएं का जैसा परिचय आप लोगों के सामने से दौड़ गया। और जब चुड़ैल आपसे बात करना शुरू कर देगा तो थोड़ा सा धमकाएगा भी कि यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को यहाँ पे ही ख़त्म कर दूंगा, तेरा साधना से कुछ प्रभाव मिलने वाला नहीं है, क्यों मरने के लिए यहाँ पे आया है, कुछ भी ऐसे डरा धमका सकता है। ठीक है, और ऐसे तो नहीं बता सकता क्योंकि हर लोग का अनुभव अलग अलग होगा, किसी के साथ किसी का अनुभव नहीं मैच होता। तो उस प्रकार मेरा अनुभव मत पूछना कि मेरा अनुभव कैसा हुआ था, लेकिन इतना आप लोग को बताऊँगा ज़रूर कि कैसे सामने खड़ा होगा। स्वरूप जो होता है बहुत ही ज़्यादा भद्दा और सड़ा जैसा उसका मतलब फेस होता है, उसका जो मुख होता है देखने में। और चुड़ैल का जो पैर होता है वो उल्टा होता है, ये हमेशा याद रखना। वो जैसा हमारा जो घुटना होता है, पैर का जो नीचे वाला घुटना वो पीछे की ओर होता है, उस लोगों का आगे की ओर होते हैं, और उंगली जो होता है वो पीछे की ओर होते हैं। ऐसे उल्टा पैर होते हैं उन लोगों का। ठीक है, और वो निर्वस्त्र रहता है चुड़ैल, और उसके बाल कभी कभार ऐसा होता है कि लंबे भी होते हैं। ठीक है, ज़मीन को छुआ भी रहता है, छू रहा है इतना लंबे होते हैं। ठीक है, और हाथ जो होता है थोड़ा सा कटा फटा ऐसा होता है। ठीक है, और वो चीज़ें ज़्यादा आप उसको मतलब देख नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा धुंधला धुंधला जैसा होगा उसका शरीर। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई धुआं जैसा उसके आसपास चल रहा है, तो ऐसा होता है चुड़ैल देखने में। जैसे एक इंसान को बहुत दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं दोगे, जैसा उसका चेहरा बन जाता है, हड्डी वसली निकलना, तो ऐसा उसका चेहरा होता है, बहुत डरावना होते हैं। तो तब इंसान को संयम रखना चाहिए, और तब वो जैसे आके आपसे भोग का मांग करे, ऐसा होगा कि दूर से भी आवाज़ सकते हैं कि मेरा भोग दो, आपके सामने नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आवाज़ कर सकता है, तो उसे में ही बोलना है कि मैं आपको भोग अवश्य दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा शर्त आपको मानना होगा। तब वो बताएगा कि कैसा शर्त तेरा, मैं तेरा कोई भी वचन नहीं देने वाला, और ना ही तेरा कोई शर्त का मैं पाबंदी हूँ, मेरा भोग दे और तू यहाँ से चला जा। तब आप लोगों को बोलना है कि अगर तू मुझे वचन नहीं देगा, मेरा शर्त नहीं मानेगा, ठीक है, तो मैं तुझे भोग नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के उसका मंत्र को ही जप करते जाओ। जैसे ही वो आखिर में हार मान के आए, तब आपको बोलेगा कि ठीक है, बता तेरा क्या शर्त है, क्या चाहता है तू मुझसे। तो तब बोलना है कि आप मेरे को वचन दीजिए कि मैं आपको जो भी आदेश दूंगा, जब भी किसी कार्य के लिए आह्वान करूंगा, कैसा भी कार्य हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी कार्य के लिए आपका आह्वान करूं, उसी में ही आना है। ठीक है, ये होता है पहला वचन चुड़ैल से। अभी बाकी का वचन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। बाकी का चुड़ैल से 5 और वचन लिया जाता है, कुल मिला के 6 वचन लोगे इस बैसाखी चुड़ैल से। ठीक है, और चुड़ैल भी चुड़ैल आपसे एक ही वचन मांगेगा, और जो एक होता है वो क्या होगा, वो आप लोगों का भोग का होगा। और भोग क्या लेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कई लोग बताते हैं ना कि मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकता, ये सही होता है, वो बात अलग हो गया। ठीक है, लेकिन ये बैसाखी चुड़ैल जो होता है ये ऐसा नहीं रखता। ठीक है, ये अलग प्रकार के होते हैं, उसका स्वभाव भी अलग है बाकी चुड़ैलों से, और ये उन चुड़ैलों से शक्ति भी ज़्यादा रखता है। ठीक है, ये सिर्फ भोगों का होगा। अगर समय के हिसाब से भोग नहीं मिलेगा तो वो आपसे दूर भी चला जा सकता है। ठीक है, तो भोगों का खास ख्याल रखो कि भोग देना ही है। और जिस दिन भी बोलेगा कि मेरे को अमावस्या के दिन भोग देना है, कि महीने का दूसरा मंगलवार को देना है, तो उसी दिन ही उसको भोग देना है। और भोगों के साथ आप ये रख देना कि आप मेरे को वचन दो कि जिस दिन भी आपका भोग होगा उस दिन आप मेरे को बताओगे ज़रूर, या फिर 2 दिन पहले ही मेरे को याद दिला दोगे, या फिर उस दिन ही याद दिला दोगे। तो तब वो चीज़ बच्चों में बांध जाते हैं, और जब उसका समय होगा खुद आपको आके बोलेगा कि आज मेरे को आपको भोग देना होगा। ठीक है, और ये सिद्ध होने के बाद ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आप लोगों का कार्य है तो आपको महीने में भोग देना है सिर्फ 1 दिन, लेकिन जब दूसरों का काम करोगे तो उसके लिए दूसरों का काम लेते आए हो तो मालिक का तो फ्री में कर देगा, सिर्फ महीने में 1 दिन भोग लेगा, लेकिन दूसरे के कार्यों के लिए भोग लेगा ज़रूर। ठीक है, किसी का काम लेके आया है, काम कर देगा, लेकिन उसके बदले उसको भोग देना होगा, असीमित समय में ही, असमय में भी उसको भोग देना होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो चुड़ैल जो होता है, ये चुड़ैल इतना बाकी चुड़ैलों की तरह मतलब भयावह नहीं होता, थोड़ा सा परीक्षा ही लेता है बंदे का, और वचनों का ज़्यादा पाबंदी नहीं रखता ये। ठीक है, आसानी से ये सिद्ध हो जाता है, अगर निर्भीक हो तो आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हो। बस भोगों के ही शर्त को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर भोग उस दिन आपने नहीं दिया, कोई बाहर में रहे चाहे किसी भी स्थान में रहो, अगर आपने भोग नहीं दिया तो वो आपके हाथ से आज़ाद हो जाएगा, ये याद रखना।
यही उसका थोड़ा सा बड़ा पाबंदी है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि बैसाखी चुड़ैल क्या क्या काम कर सकता है। ये चुड़ैल के जरिए कुछ भी काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, शतकर्म से लेकर कुछ भी कर्म हो आप इसके जरिए करवा सकते हो। कोई भी वस्तु को, ठीक है, चाहे 100 किलो हो, 200 किलो हो, ऐसे वजनदार वस्तु को आसानी से इसके जरिए उठाकर ला सकते हो। ठीक है, और उठाकर कहीं पे भी भेज भी सकते हो। ठीक है, शत्रुओं का दमन करना बहुत ही आसान होता है इस चुड़ैल के माध्यम से। ठीक है, धन के अभाव को ये चुड़ैल दूर कर देता है, धन लाके भी देने में सक्षम होते हैं साधक को। ठीक है, लेकिन धन को इस्तेमाल करने का तरीका बता देगा। जैसे ऐसा भी बता सकता है कि इसका इतना % आपको गरीबों को दान करना है, फिर ऐसे लोगों को बांट देना है, बाकी का आप अपने के लिए खर्चा कर सकते हो। ठीक है, चाहे 1000 करोड़ मांगो, ठीक है, 1000 मांगो, लाखों मांगो, वो लाके देता है साधक को। ठीक है, साधक के हर पग पग में साथ देगा, हर कार्यों में साथ देगा, क्षण भर में पूरा कर देगा आपकी इच्छा को। लेकिन उसके बातों को हमेशा पूछ लेना कि कोई भी वस्तु लाए कि इस वस्तु को मैं क्या अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस्तेमाल पूछ लेना। और जहाँ से लाया है, कहाँ से क्या करके लाया है, उसके बारे में कभी मत पूछना। ठीक है, तो ये कुछ नियम या फिर आपको मानने वाला चीज़ों को बता दिया। ठीक है, और जिस दिन भी साधना करोगे उस दिन संभोग, हस्त मैथुन, इन चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, और उस दिन आप लोगों को करना क्या है कि दोपहर का भोजन एक समय का ही भोजन कर लेना है। ठीक है, दोपहर का भोजन सात्विक भोजन हो। ठीक है, कोई तामसिक भोजन मत करना। जैसे अदरक, लहसुन, प्याज खा सकते हो, मांस, मछली, अंडा, शराब, इसका सेवन मत करना। ठीक है, तो बाकी रात का आपको लोगों को भोजन करना नहीं है, क्योंकि रात के भोजन कर लोगे तो उसमें निद्रा का प्रभाव पड़ेगा। चाहे साधना पूरा करके जाके आप घर में भोजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना करने से पहले भोजन मत करो। इस चीज़ में निद्रा का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, अक्सर देखा गया है इस साधना में। क्योंकि 3:30 बजे तक आप लोग को जागे रहना होगा, तो इस चीज़ों का आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसके जरिए किसी का भी अता पता लगा सकते हो। कोई इंसान घर छोड़ के चला गया है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप लोग लौटा सकते हो। ठीक है, किसी को और जादू क्रिया है, ठीक है, किसी ने तंत्र किया है तो उस तंत्र को काटना है, करा सकते हो। बहुत सारे ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो अक्सर लोग इन शक्तियों के द्वारा कर सकता है। ठीक है, और अच्छा बुरा चुड़ैल के जरिए कुछ भी कर सकते हो, कोई मान्यता नहीं है। और इसमें माला का कोई स्थान नहीं है, चाहे माला लो या फिर ना लो। ठीक है, चाहे तामसिक पद्धति से हो, सात्विक पद्धति से हो, कैसा भी संस्कार किया हुआ माला हो, इसमें उपयोग नहीं होगा। ये बस एक निश्चित संख्या है कि जो आप लोगों को 3:30 बजे तक जप करते रहना है। उसी में ही चुड़ैल आप लोगों के सामने आके प्रकट होगा और आप लोगों को दर्शन देगा। ठीक है, बस भोगों का ही उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आप लोग को ये वस्तुओं को ले जाना है, और जो आप लोग को आसन वासन लेना है वो मैं आप लोग को समझा दिया। और आने वाले समय में मैं इसका जो अगला वीडियो होगा वो आप लोगों को कुबेरों के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, कुबेर का उत्पत्ति और इन दोनों में से कोई भी कुबेर का आप लोग को साधना। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को आज ये साधना की जानकारी? अगर इस शक्ति का कोई साधना करना चाहता है, कोई भी साधक हो या फिर साधिका, तो हमसे संपर्क लो, सलाह मशवरा लो। उसके बाद उचित साधक के हिसाब से साहस को देके ही ये साधना कराया जाएगा, चाहे साधक हो या फिर साधिका हो। और अगर किसी साधक एवं साधिका को बैसाखी चुड़ैल का ट्रांसफ़र लेना है तो भी हम ट्रांसफ़र दे सकते हैं। तो हमसे संपर्क करो, उचित साधक या फिर साधिका का चुनाव करके दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।